इसकी अगुवाई में विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष की ओर से लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए, मगर राहुल गांधी ने नहीं किए। कारण ये बताया जाता है कि वे नेता प्रतिपक्ष हैं और इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव नोटिस लेकर के आना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है वो राहुल गांधी के कारण है और राहुल गांधी के दस्तखत नहीं है। मैं उस नोटिस को अब इस वॉल पे दिखाना चाहता हूं और इसमें तारीख और साल उस पर गौर कीजिएगा। कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। कभी कभी मेरी बात तंज के तौर पर लग सकती है, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत मजबूत, धारदार, ताकतवर, तेवरदार होना जरूरी है। और विपक्षी पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो कितनी संगठित है, कितना गंभीर है और बड़े बड़े मुद्दों पर कितनी बड़ी चूक करती है, उसका सबूत मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ये नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ श्री ओम बिरला फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर लोकसभा in terms of provisions of Article 94C of the Constitution of India on 2nd February 2025। 2 फरवरी 2026 नहीं, 2 फरवरी 2025 टाइप करके आप भेज रहे हैं। 118 लोग दस्तखत कर रहे हैं। आपने पढ़ा ही नहीं, 118 लोगों ने नहीं पढ़ा, टाइप करने वाले नहीं पढ़ा, प्रूफ देखने वाले नहीं पढ़ा। एक पार्टी देश के संसद के भीतर, देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के भीतर, जहां हर बात प्रूफ के आधार पर, तथ्य के आधार पर, सत्यता की जांच करने के बाद रखी जाती है, वहां आप स्पीकर के खिलाफ नोटिस लेकर के आते हैं और लिखते हैं कि 2 फरवरी 2025 को श्री राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, वाज नॉट अलाउड। अरे 2 फरवरी 2026 को ना भैया, नॉट अलाउड टू स्पीक और कंप्लीट स्पीच। तो यह जो पार्टी की गंभीरता है, ये लोगों के बीच में भरोसा तोड़ती है। और ये कांग्रेस नहीं, देश में विपक्ष और विपक्ष के चलते लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई पार्टी सत्ता में है या कोई गठबंधन सत्ता में है और वो ताकतवर है, तो उसको रोकने, सीध में रखने, संविधान के मुताबिक देश हित में, लोक हित में काम करने के लिए उसको जवाबदेह, जिम्मेदार ठहराने का जो दायित्व है वो विपक्ष का होता है। और जब तक वो संजीदा, गंभीर और लगातार सक्रिय और मुस्तैद नहीं होगा, तब तक यह काम नहीं हो सकता है। और कांग्रेस से उम्मीद दिख नहीं रही है।